Welcome to my channel, children. How are you? Now I am today discussing the numerical related with gravitation for the class 9 CBSE course. This is the question. Prove that the weight of an object on the moon will be 1/6 of the weight of the same object on the earth. एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट मून पे है और अर्थ पे है, वो अलग अलग होता है. पहली बात ये है, और ये प्रूव करना है कि मून पे जो वेट होगा वो अर्थ का पर मिलने वाले वेट का 1/6 होगा. इट मीन्स वी हैव टू प्रूव वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ 1/6 विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द सेम बॉडी ऑन मून. ये हमें प्रूव करना है. W इज द वेट. W इज द वेट. ओके. एंड वेट इज व्हाट? जो वेट होता है, वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ड्यू टू द प्लैनेट ऑन द बॉडी. If body is placed on that planet. ये अगर मान लीजिए एक पृथ्वी है, इसका सेंटर यह है, यहाँ इसका पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट है ऑल द वेट, एंड अ बॉडी ऑफ मास m is over here. Then the force of attraction due to earth on this body is the weight of the body. Okay? It means we can say m is the mass. ये कभी नहीं बदलेगा. इट विल रिमेन सेम ऑन मून एज वेल एज ऑन अर्थ. दोनों पर सेम होगा. इट विल नेवर चेंज. मास कभी भी किसी बॉडी का नहीं बदलता, सिर्फ वेट बदलता बिकॉज ऑफ जी. तो दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उसमें, दैट इज नोन एज m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल जी. दो बॉडीज m1 m2 एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में लगता है, जिसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं. दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर मासेस. यानी इन दोनों की दूरी के बीच की दूरी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है. दैट इज नथिंग बट द वेट ऑफ द बॉडी. यही वेट होता है. तो इस केस में अगर हम अर्थ की बात करें तो WE विल बी इक्वल टू व्हाट? m इंटू स्मॉल g, दैट इज वेट. इसको ही लिख सकते हैं, ग्रेविटेशन वाला अर्थ है, इसको ही लिख सकते हैं क्या? किसके बराबर? फोर्स बिटवीन दिस अर्थ एंड मून, और अर्थ एंड ऑब्जेक्ट. तो ये हो गया कैपिटल G मास ऑफ द अर्थ ऑन द सेंटर into mass of the object upon radius of the earth square. Okay, same. This is the first step. Second step, weight at moon. This will be the force of attraction. mg moon कह सकते हैं, mg moon भी कह सकते हैं इसको, mg moon कह सकते हैं. और will be same capital G mass of the moon into mass of the object upon radius. It means distance of the object on the moon. This is earth. In the case of moon, this will be the, यहाँ पर मून का वेट कंसंट्रेट होगा, यह सेम बॉडी ऑब्जेक्ट सेम मास की रखी होगी, ये वाली दूरी आर मून. ठीक है ना? ठीक है. अब हमें इन दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस टू बी प्रूव्ड इज इक्वल टू 1/6. ठीक है, ये प्रूव करना है. इसको प्रूव करने के लिए वी शुड नो, हमें क्या पता होना चाहिए? द रेडियस जो होता है ऑफ द मून, हाफ कितना? 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होता है, RE. इट मीन्स आर मून upon our earth is equal to 1/4. Okay, this should be known to us. Okay, now if it is known to us, then another thing also should be known to us. Weight of the moon is equal to 1/100 times weight of the earth. This should also be known to us. ये भी हमें पता चलना चाहिए. इसका मतलब ये हो गया that me upon m moon is equal to 100.
ओके, क्लियर। इन दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम इन दिस फॉर्मूला WE/WM। नाउ WE weight of the object on earth upon weight of the same object on moon will be equal to capital G ME weight of the object on earth upon, this can be written as WE/WM. This will be equal to GMEM upon capital G weight of the moon, weight of the object upon R of the moon square. Now this G cancel, this MM cancel, we'll get क्या, we'll get mass of the earth upon mass of the moon into radius of the moon square upon radius of the earth square. Putting these values, रखिए जी, R moon upon R earth, ये रहा this, and ME upon M moon, ये रहा. It means 100 into RM upon earth is 1 upon 4 square, 1 upon 8 square, 1 upon 16, sorry. 4 square is equal to 16. It means weight of the earth upon weight of the object on earth upon weight of the object on moon will be 100 upon 16. This is approximately 1/6. 6 times 16 6 are 90. 6 16 6 are 96. So 6 is to 1 approximately. It means weight on moon will be weight on the earth of the object upon 6. Proved. ये आपको पता होना चाहिए, मून का जो रेडियस होता है वो अर्थ की रेडियस से 1/4 होता है. वेट उसका 1/100 टाइम्स होता है. मून छोटा होता है, इसका रेडियस भी कम होता है, 1/4 होता है अर्थ का, और जो वेट होता है वो 1/100 हिस्सा होता है. ओके, दिस इज द कैलकुलेशन. सिंपली यू हैव टू प्रूव. समझ में आया होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. आगे और क्वेश्चंस कराऊंगी. गुड लक फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू. गुड नाइट. गुड लक फॉर यू.